गलती मेरी है बेबे। मैं ही इधर उधर हो गया था। ये मुझे ढूंढने निकली तो मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए था। घबरा गई थी ये, तो फिक्र ना कर, आगे से ये गलती नहीं होगी। सच्ची मुझे तुम दोनों का समझ में नहीं आता। एक दिन बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे तुम दोनों अपना। इतनी सुन क्यों खड़ी है? क्या हुआ है? चल चल अंदर। सुबह से कुछ पेट में डाला है कि नहीं? चल। ये क्या किया तूने इकबाल? गली के गुंडों से भिड़ गया तू। अगर बात आगे बढ़ जाती तो पुलिस स्टेशन तक बात जा सकती थी। सवाल जवाब पूछे जाते। तुझे हो क्या गया इकबाल? अटक क्यों रहा है? संभल जा इकबाल, संभल जा। अपने मिशन पे ध्यान दे। ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ बेबी। समीर नहीं होता तो न जाने क्या हो जाना था। मैंने तो सोचा कि बस उसे थोड़ा सा परेशान कर लेती हूँ, लेकिन मैं ही फंस गई। उसने तो बचाया मुझे। सारा कसूर मेरा था और डांट उसे पड़ गई। पर उसने अपनी सफाई में कुछ बोला क्यों नहीं? डांट क्यों खाता रहा? मुझे क्या पता, उसी से पूछ। इसमें इतना खुश होने की कौन सी बात है? सारा कसूर तेरा था और डांट समीर को पड़ी, और अभी यहां दांत निकाल कर खड़ी है। महर, तू कब बड़ी होगी? अगर ऐसी तेरी हरकतें रही ना तो उसने एक दिन चिढ़ जाना है, और फिर उस दिन तू बहुत रोएगी और सामने से वो मनाने नहीं आएगा। लिख के ले ले मुझसे। बेचारा मेरा पुत्र, उसे मैंने आज कितनी खरी खरी सुनाई, चुपचाप सुनता रहा। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तू चल मेरे साथ, आज तू उससे माफी मांगे। चल। पुत्र, कहां लगी है तुझे? हाय रब्बा, इतनी गहरी चोट लगी तुझे, और अपनी मां को बिना बताए निकल गया। बहुत सियाना बनता है ना तू। मैं कब से तुझे डांट रही थी और तू चुपचाप खड़ा सुनता रहा। वक्त कठोर बना देता है। बहुत जख्म दिए होंगे उन्होंने तुझे, बहुत जख्म। यहां तक तेरी चीखें मुझे सुनाई देती थी। कई रातों तक मैं सो नहीं पाई। वो तेरे जख्म ही थे जो मुझे सोने नहीं देते थे। क्या भी दर्द। मैं तुझे कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगी, नहीं जाने दूंगी। अपने सीने से लगा कर रखूंगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी पुत्र, कुछ नहीं। बेबे, अब शाम होने आई है और वैसे भी इस पागल ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं जाती हूँ और इसके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ और साथ में हल्दी वाला दूध। ठीक है पुत्र, चल। एक सेकेंड,
तू कहाँ चल दी? तू बैठ के आराम कर, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो थोड़ा सा मेरा करना तो बनता है ना। पुत्र, तू आराम कर, दूध पे, खाना खा और सो जा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। चल। ऐसी होती है माँ, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में। छल्ला हुआ है सब। माँ का असली चेहरा देखा है मैंने। इस जज्बात के रूह में नहीं बहना मुझे। मिशन पूरा करके वापस घर लौटना होगा। नजर निशाने पर रख, एक बार निशाने पर। बल्ली निशाने मत बन गया। कमाल कर दिया तूने बल्ली। ओए छोटू, किस बात की हवा ले रहा है? छोटू इधर देख, इधर। ये तेरे को कोई छोटा मोटा काम दिखता है? समीर जैसा निशानेबाज बन गया हूँ मैं। एक बारी में सारे ग्लास गिरा दिए। ओहो, तो ये समीर की वो पार्क वाली ढाई ढाई का नशा है ना, जो तेरे सर से उतरा नहीं है। गुड गुड, हाँ करो करो, प्रैक्टिस करो। पर उसके जैसा निशानेबाज बनना ना बड़ा मुश्किल है। भूल जा तू, इस जन्म में तो तू बिल्कुल नहीं बन सकता। और वैसे भी इतनी पास से ना कोई भी निशाना लगा सकता है। आया बड़ा निशानची। अच्छा तो तू लगा के दिखा दे। ओए, अपनी उम्र के लड़कों को चैलेंज दे जाके। और वैसे भी ऐसे काम ना मेरी जैसे लड़कियों के लायक नहीं है करने के। हाँ हाँ ठीक कहा तूने। ये काम ना लड़कियों के बस की बात नहीं है। ये काम ना सिर्फ जाबाज मर्द कर सकते हैं। जाबाज मर्द? ओ यार, मैं जाबाज मर्द बनूंगा कैसे? ट्रेनिंग होती होगी पक्का इसकी कोई। बेस्ट तो ये है कि मैं फौज में भर्ती हो जाता हूँ जल्दी से जल्दी। आदमी को रौबदार बना देती है आर्मी, एकदम समीर जैसे। नहीं, कितना स्मार्ट है वो। वैसे ना फौजियों की बात ही अलग होती है वैसे। वाह, ये कौन सी नई बात सुन रही हूँ मैं तो पहले ही कहती थी। समीर को छोड़ो और पूर्व को देखो। है कोई उसके जैसा सोना स्मार्ट मुंडा पूरे इलाके में? समीर से ज्यादा हैंडसम है वो, और उससे भी बड़ा अफसर। क्या कहते हैं उसको? हाँ, कैप्टन। कैप्टन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? समीर भी बन जाएगा जल्दी। पूरब को ना पीछे छोड़ देगा समीर। नहीं यार बल्ली, पूर्व जैसा स्टाइल ना समीर में नहीं है। ऐसे करके जब वो चश्मा लगाता है ना, ओए होए, आए हाय। कुछ दिन पहले तो तुझे बड़ा बोर लगता था वो, हाँ? अकड़ू लगता था। हाँ तो इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा मूडी है। ओहो, मूड शूड का भी पता चलने लग गया तुझे, है ना? मम्मी जी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो ना, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अब समझ में आया। मम्मी जी, आपका भी निशाना बुरा नहीं है। पूरा वेड्स मिंटी। बकवास ना कर, चुप बैठ जा। जो मैं चाह रही थी वही हो रहा है। निम्मी, अब ना तुझे पूरब से भी नजर नहीं हटानी। ऐसे क्या बात है? इसके लिए हल्दी वाला दूध बना रही है? जरा हमें भी तो पता चले। समीर के लिए, उसे चोट लग गई थी ना। क्या गिर विर गया था क्या वो? फंड के पैसे जमा करवाने गई थी। वापस आते वक्त रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था। मैं बेबे से फोन पे बात कर रही थी, उसने मेरी चीख सुनी और तुरंत समीर को कहा कि बस अड्डे पहुंचे हेडक्वार्टर से। बाबा रे, क्या लड़ाई की है उसने, मैं तो दंग रह गई। वो इतने सारे थे और वो अकेला, फिर भी ना डरा ना घबराया। क्या लड़ा है वो उनसे। फिर क्या, हम तो घर आ गए। घर आने के बाद पता चला कि उसे चाकू लग गया। अच्छा, रास्ते के छोटे मोटे गुंडे होंगे? नहीं नहीं, लंबे लंबे रामपुरी थे उनके पास। फिर तो बढ़िया ही किया मैंने,
उसे फौज में भेज के उसकी काया पलट कर दी मैंने, वरना पुराना वाला पजामा सिंह होता ना तो तुझे अकेला छोड़कर यहाँ भाग आता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही थी। अब देखो ना, ऊपर बैठा बैठा खुद ही अपने जख्मों पर भरम पट्टी लगा रहा है। पता है, कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि वही अपना पुराना वाला समीर है। क्या लड़ा है वो, पता है जान पे खेल गया था मेरे लिए। और मैं देखो हर बार उसे मुसीबत में डालती रहती। तब गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाना उसे बनता है ना। हाँ हाँ, वही हक बनता है उसका, वरना कई तो ऐसे भी बैठे हैं जिनकी कदर नहीं है किसी को। बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलना तो दूर की बात है, बर्थडे गिफ्ट खोलकर तक नहीं देखते कोई लोग। और आजकल तो पार्टी में भी चले जाते हैं बिना पूछे। तूने तो मुझसे पूछा तक नहीं। मैं खैर, हमारा दर्द थोड़ी ना दिखाई देता है किसी को। पूरब, आई एम सो सॉरी, मैं गिफ्ट के बारे में तो पूरी तरह भूल गई थी। और वो पार्टी, वो तो समीर ने प्लान की थी, उसके बारे में सच्ची मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम तो बस ऐसे ही ढाबे पे चले गए और अचानक से। आई एम सो सॉरी, तेरी पार्टी उधार है, सच्ची सच्ची। बस 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 बस, टांग खींच रहा हूँ तेरी। वो क्या है ना, दिल में कुछ रखता नहीं हूँ, कह देता हूँ। वैसे एक बात मेरे समझ में नहीं है। क्या? समीर के लिए थैंक यू और मेरे हिस्से में सिर्फ सॉरी। अरे 2 रोटियां मेरे लिए भी सेक दे। मैंने कौन सा पाप किया है जो तेरे हाथ का खाना नहीं खा सकता? ले, बस इतनी सी सजा अभी बना देती हूँ। पर पहले चन्नी मम्मी से पूछ ले, कहीं उन्होंने रोटियां ना बना के रखी हो, वरना मेरी बैंड। तो फिक्र ना कर, माँ के हाथ की रोटी तो रोज खाता हूँ, तो रोटियां बना के भिजवा दे। ठीक है। ये क्या? बेबे ने आराम करने के लिए कहा था ना, ये आराम कर रहा है तू? क्या जरूरत थी बेबे को सब बताने की? बात मत बदल। ये क्या लिख रहा था तू? वो पुराना हिसाब किताब है। तू और हिसाब किताब ला चेक करा। तुझे समझ नहीं आएगा। ले, ऐसा कौन सा हिसाब है जो मैं नहीं समझूंगी? दिखा तो। दिमाग मत चाट, खाना दे। नहीं, पहले तुझे दूध पीना पड़ेगा। ले। ये दूध मेरे बस की बात नहीं है। ज्यादा जिद मत कर, पहले दूध पी चल। सर मत चढ़ मेरे। दूध का गिलास वहां रख और खाना खान दे, मैं तो वो भी नहीं खाऊंगा। मेरा गुस्सा दूध पे निकाल रहा है ना? अभी तक माफ नहीं किया? करना भी मत, करना भी नहीं चाहिए। अरे मैंने बेवकूफी ऐसी कर दी है, बिल्कुल माफ मत करना। अब पता नहीं आजकल मेरा ध्यान कहाँ रहता है, आजकल दिमाग काबू में ही नहीं रहता। मैंने जो हरकत की है ना, वो तो स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। अब हरकत ऐसी की है तो सजा भी वैसी मिलनी चाहिए। चल ठीक है, अपने लिए पनिशमेंट भी मैं खुद ही डिसाइड कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रब्बा 14 15 ओ मैं तो मर गई 16 17 18 19 20
जा, तुझे माफ किया। अब चल चल दूध पी, ले पी, वरना बच्चों की तरह पिलाऊंगी। पी। एक नंबर का फेंकू है तू। क्या मतलब? बेबे के सामने वड्डी वड्डी बातें कर रहा था। इतने जख्म मिले हैं कि अब तो दर्द नहीं होता। और यहाँ देख लो, एक गिलास दूध पीने में नानी याद आ रही। आंखें दिखा रहा है। मैं तो डर गई। ऐसे अब तुझसे डरना पड़ेगा। ऐसे बिजली की तरह हाथ पैर चलते तेरे। पता है कि जो इंसान हड्डियां तोड़ सकता है ना, उससे सोच समझ के ही बात करनी चाहिए। चल चल, गर्मा गर्म खाना खा, मेहर के हाथों का। तू भी क्या याद करेगा? खा खा। अरे अब तो गुस्सा थूक दे। सॉरी बोल चुकी, उठक बैठक कर चुकी, अब क्या जान लेगा बच्चे की? चल खा फटाफट। तू लेफ्टी कब से हो गया? तू तो दाहिने हाथ से खाना खाता था ना?